हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गाइज, आज का ये जो वीडियो है वो लेखपाल एग्ज़ाम 2022 के कट ऑफ की रिगार्डिंग है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बोला था मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कट ऑफ के वीडियोज़ में बनाऊँ, क्योंकि मैंने पहले भी कभी नहीं बनाए। लेकिन फिर भी इस बार मैंने कोशिश की है, एक जेन्युइन कोशिश करी है। और देखने के बाद आप लोग बताइएगा कि क्या ये कोशिश सही थी मेरी या नहीं थी, राइट। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जब आप लोग एग्ज़ाम देकर निकलते हो तो उस टाइम तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, सबको ही अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने घर पहुंचते हो, कट ऑफ वीडियोज़ यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, उसके बाद आपके आंसर गलत होते जाते हैं एंड देन ऑफिशियल आंसर की आती है, तब तो आपके मार्क्स और भी कम हो जाते हैं। आपके ही नहीं, मतलब मेरे भी, मतलब सबके कम होते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, मतलब सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी कि एग्ज़ाम सेंटर से निकलते ही जो अफवाह फैलाई गई थी या फिर सच में एग्ज़ाम लीक हुआ था और छोटे लेवल पर ही एग्ज़ाम लीक हुआ है, जैसे कि पकड़ लिए गए हैं एसटीएफ के द्वारा बहुत सारे नकलची नकलची ही बोलेंगे उनको, और क्या बोलेंगे जब वो नकल करते हुए पकड़े गए तो, ठीक है। और या फिर ये मास लेवल पे लीक हुआ है, इसकी तो अभी कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास है नहीं। तो हम उस बारे में बात न करते हुए यहाँ पे अब इस वीडियो में बात करेंगे लेखपाल की कट ऑफ के बारे में। तो वैकेंसी के बारे में तो आपको पता ही होगा। जनरल की वैकेंसी 3271 है, EWS की 798 है, OBC की 2174 है, SC की 1690, ST की 152। टोटल मिला के होता है 8085, राइट। और इसमें से 20% जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, ये भी आपको पता ही होगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ की। तो गाइज, कट ऑफ के तो वीडियो आपने बहुत सारे देख ही लिए होंगे ऑलरेडी। जैसे एग्ज़ाम सेंटर से निकले और उसके बाद जो यूट्यूब पे आंसर की आई एंड देन जो यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, उन्होंने जो वीडियो बना दिए हैं, एक्चुअली एग्ज़ाम के जस्ट बाद अगर आप कट ऑफ के वीडियोस देखते हैं ना, तो वो कट ऑफ बहुत हाई रहती है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन बीतते जाते हैं तो कट ऑफ भी थोड़ी थोड़ी नीचे आती जाती है। जैसे जैसे वीडियो बनते हैं वो नीचे आती जाती है, क्योंकि मार्क्स भी नीचे आते जाते हैं तो कट ऑफ भी नीचे ही आती जाती है। लेकिन बड़े बड़े चैनल्स ने क्या किया है कि साथ के साथ कट ऑफ वीडियो बना दिया। और आप हर एक चैनल पे देख लीजिए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे चैनल देखे हैं इस वीडियो बनाने के लिए, एनालिसिस किया है बहुत ज़्यादा, तो मैंने भी बहुत वीडियो देखे हैं। तो 80 प्लस से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कट ऑफ के बारे में। जनरल कट ऑफ को सबने 80 प्लस 82 प्लस ऐसे करके पहुंचा दिया है। तो गाइज, मैं मानती हूँ कि इतने मार्क्स आए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के आए हैं, इवन 90 भी आए हैं। एक बंदे को तो मैं जानती हूँ जिसके 90 आए हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही है वो जिसके 90 आए हैं। और एक फीमेल कैंडिडेट को भी मैं जानती हूँ जिसके 87 प्लस हैं और एक के 84 प्लस हैं। और मेरे खुद के 81 हैं। और बाकी मैंने 3-4 कैंडिडेट्स ही मुझे मिली हैं फीमेल कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स 80 से ऊपर हैं। बाकी 79 78 वाले तो बहुत सारे हैं। ग्रुप्स में आप अगर देखोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 80 से ऊपर मार्क्स लाना या 85 से लाना मुश्किल था, ऐसा नहीं है। और जिस भी कैंडिडेट की किस्मत ने अगर साथ दिया होगा, कोई कुछ गलत नहीं हुआ होगा। जैसे मेरे साथ हुआ है कि मेरे 3 गोले गलत भर गए हैं। बुकलेट पर सही निशान लगा हुआ है लेकिन गोले गलत भर गए हैं। अगर वो भी सही होता तो हमारा भी 85 प्लस यहाँ पे बना हुआ होता, है ना। तो ऐसा जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट के साथ होता है एग्ज़ाम में। मोस्टली सभी के साथ ऐसा होता है कि एग्ज़ाम प्रेशर वगैरह होता है तो गलत हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो अब इन बातों को साइड रखते हुए हम यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं गाइज। और कट ऑफ को बनाने में बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो मैटर करेंगे यहाँ पे। जैसे कि अभी आप अगर यूपीएसआई से तुलना करोगे, जैसे कि बोल रहे थे बहुत सारे कैंडिडेट कि अगर आप इस एग्ज़ाम को ऐसे ही रहने दोगे तो आपको जो कट ऑफ आएगी वो बहुत शॉकिंग करने वाली आएगी, जैसे यूपीएसआई की आई थी, ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स का बोलना है। तो यूपीएसआई में और यहाँ पे जो फैक्ट हैं कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक एग्ज़ाम का तो आप अगर लेवल देखोगे तो सेम ही कह लो, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम से मैंने तो दिया नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं तो दे ही नहीं पाई उसको
एग्ज़ाम सेंटर पर ही हम लेट पहुँचे, मतलब क्या बताएं अब आपको, उस बात को तो छोड़िए, हम तो एग्ज़ाम दे नहीं पाए उसको। फ़िलहाल लेखपाल के एग्ज़ाम की और इसके थोड़ी सी तुलना करते हैं, क्योंकि तुलना करना ज़रूरी है कट ऑफ अगर बनानी है लेखपाल की तो। ठीक है, तो आप ये देखिए कि लेखपाल के एग्ज़ाम में और यूपीएसआई के एग्ज़ाम में अंतर क्या था कि लेखपाल पेपर तो सेम था, लेवल अगर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने, मैंने कई उनसे पूछा है तो उन्होंने बताया कि हाँ लेवल तो सेम था, वो भी इजी ही आना था, ये भी इजी था। तो अब बात करते हैं पेपर ऑफ लेवल ऑफ पेपर तो हो गया कि इजी ही था, लेकिन वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था वो। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन हुआ, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं है, एक फैक्ट ये मैटर करेगा। ठीक है, सेकंड, धांधली वहाँ पे भी हुई है, पकड़े गए थे बहुत सारे लोग, ये आपको भी पता है, रोज़ाना पकड़े जाते थे, और धांधली यहाँ पे भी हुई है, ऐसा कैंडिडेट का कहना है। लेकिन किस लेवल पे हुई है ये अभी किसी को नहीं पता है कि धांधली का जो लेवल है किस लेवल है। मास लेवल पे हुई होगी ना तो गैस फिर तो कट ऑफ 90+ भी चली जाएगी, कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर जैसे जितने कैंडिडेट्स जितने भी पकड़े गए हैं अगर वही हैं, और भी कुछ लोग हैं जो अभी नहीं पकड़ में आए हैं, तो अगर उतने ही हैं तो फिर ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, है ना। ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि अगर मास लेवल पे धांधली हुई है तब तो बहुत ज़्यादा जानी ही जानी है, अदरवाइज फिर उतनी नहीं जाएगी, क्योंकि 80 का भी स्कोर कर पाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, उतना इजी नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे थे यूपीएसआई के एग्ज़ाम की और इसके लेखपाल के एग्ज़ाम की, तो यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं था और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ये फैक्ट हो गया। ठीक है, तो और अब उसकी फाइनल को देखें ना, जब फिजिकल के लिए बुलाया गया था तो 75 के अराउंड गई थी वहाँ जनरल की कट ऑफ, और फीमेल की कट ऑफ भी, मतलब अगर आप दोनों की तुलना करोगे ना तो 80% पे वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया है। जनरल का मैं बता रही हूँ 80% पे, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी क्योंकि मेरा ध्यान उधर साइड चला गया था, तो 85 तो नहीं बोल दिया मैंने, मुझे ऐसा लगा, सॉरी। मैं 80% की बात कर रही हूँ, 80% पे यूपीएसआई में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, वहाँ पे तो 80 पे हो गया है, और यहाँ पे कितने में होगा। सीट तो लगभग समान है, वहाँ पे 9,000 मतलब 9500 थी, तो यहाँ पे 8,085 है, 1,000 का तो डिफरेंस है, 1,500 का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, क्योंकि तुलना हमने कर ली है, अब यहाँ पे हम कट ऑफ की बात करते हैं डायरेक्टली। तो गाइज ये है हमारा कट ऑफ, फाइनल के लिए है ये। ठीक है, अगर 77 में आप जनरल में +2 करोगे तो आपका डेफिनेटली होना है फाइनल सिलेक्शन, राइट। और अगर इसमें से -2 करोगे तो आपका जो डीबी के लिए कॉल किया जाएगा वो कट ऑफ है ये। ठीक है, 77 +-2 जो है ये डीबी से पहले का और डीबी के बाद का, यानी कि फाइनल का कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप 76 +-2 कर सकते हो, ओबीसी के लिए 74 +-2। अब आप लोग बोलोगे कि आपने ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा कर दी है और ओबीसी की कम करी है, तो वो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो भी तो कम ही है, यहाँ पे देखा नहीं आपने ऊपर। और ईडब्ल्यूएस आजकल हर एक के पास है, ईडब्ल्यूएस खुद मेरे पास है, लेकिन मैंने ईडब्ल्यूएस से नहीं फिल करा, क्योंकि मैंने कुछ पता नहीं लेखपाल के एग्ज़ाम भरते टाइम पे वो आ ही नहीं रहा था, कुछ दिक्कत वगैरह हुई थी या क्या हुई थी, और वैसे भी इस साल का मेरे पास था भी नहीं, तो मेरा तो अभी जनरल से ही है फ़िलहाल। लेखपाल भी जनरल से है, जूनियर असिस्टेंट भी जनरल से ही था, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में मेरा बाद का बना था, और जब पता चला वहाँ पे जाके पता चला कि हमने तो उस पर टिक ही नहीं किया था कि हम ईडब्ल्यूएस में हैं, तो ऐसे ही लेखपाल में भी टिक नहीं हो पाया, तो जनरल से ही हैं हम तो। ठीक है, तो ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से कम जाएगी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वाले अगर ये सोचे कि हमारी तो कम जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल हर एक के पास ईडब्ल्यूएस है। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अगर आप पीसीएस के भी एग्ज़ाम्स का कट ऑफ देखोगे तो प्रीलिम्स का, तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो जनरल से भी ज़्यादा चली गई है, और जीआईसी की देखोगे वो भी जनरल से ज़्यादा गई थी। तो और आजकल सब लोग डरने भी लगे ईडब्ल्यूएस वाले तक कि अब हर एक के पास ईडब्ल्यूएस है, यार क्या फ़ायदा ईडब्ल्यूएस बनवाने का, है ना।
तो एससी की कट ऑफ 70 ± 2 एंड एसटी की 66 ± 2। अच्छा, अब हम फीमेल की बात कर लेते हैं। और फीमेल कट ऑफ के लिए मैंने कल एक पोल भी लगाया था, जहाँ पे फीमेल्स को मैंने बोला था स्पेशली कि प्लीज़ जेन्युइनली आप अपना वोट को कास्ट करिएगा, ठीक है। तो फीमेल का 74 ± 2 है, और ये मुझे डेफिनेटली लगता है, क्योंकि किसी के 87 आए हैं, एक के आए हैं 87, ऐसी बात नहीं है, किसी के 82 आए हैं, किसी के 81 आए हैं, तो ये टॉपर में आने वाले कैंडिडेट हो जाते हैं। इनसे आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं बनेगी। कट ऑफ तो बनेगी सबसे, कट ऑफ क्या होती है, जो सबसे लास्ट वाला कैंडिडेट सेलेक्ट होता है कट ऑफ वो होती है ना। तो फिर आप इतना डर क्यों रहे किसी के 87 आने से या किसी के 81 आने से, 85 आने से? डरना तो बिल्कुल भी है ही नहीं। और ये कट ऑफ मैंने बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बनाई है गाइज। 77 ± 2, 76 ± 2। अगर आप +2 करते हैं तो आप सेफ़ हैं। 77 के बाद +2 करेंगे आप, 77, 78, 79 और उसके ऊपर तो फिर तो सेफ़ है ही है ऑलरेडी। 77 से लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये फाइनल कट ऑफ है आपकी, और 77 से -2 अगर आप करते हैं तो ये आपकी डीबी के लिए कट ऑफ है, राइट। तो ये, और फीमेल कैंडिडेट से तो स्पेशली मैं कहूँगी ये बात कि आप लोग अपने मार्क्स प्लीज़ ज़रूर और बताएं, क्योंकि और ज़्यादा लेवल पे अगर मार्क्स पता चलेंगे कैंडिडेट्स के तो और भी अच्छा एनालिसिस किया जा सकेगा। वैसे मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है गाइज, ठीक है। और इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, बेकार में आप उम्मीदें पाल के बैठो। उसका रीज़न यही है कि एग्ज़ाम का लेवल जो था वो ईजी था, और सबसे बड़ी बात कि जो लास्ट में, वैसे तो स्टार्टिंग से तो किसी ने भी नकल से मेरा मतलब है एक दूसरे से पूछताछ, क्योंकि सीट्स आपने देखी होगी। मेरे सेंटर पर तो ऐसा ही हुआ था कि सीट्स जो थी ना वो छोटी छोटी सी सीट्स थी और वो एकदम से सटा के पड़ी हुई थी। मतलब कैंडिडेट अगर ऐसे करके नज़र भी उठाता ना तो दूसरे का आंसर उसको पता चल जाता है कि उसने क्या आंसर टिक किया है ना। लेकिन शुरुआत से तो कोई ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि शुरुआत से तो मैंने खुद ही नज़र नहीं उठाई अपनी, मेरा ही अपना एग्ज़ाम करने में मेरा ध्यान था। लेकिन जो लास्ट के 5-7 मिनट बचे ना, जब लास्ट के उसका घंटा लगता है लास्ट के 5 मिनट का, उस टाइम तो कोई किसी की सुन नहीं रहा था। टीचर्स तो बगैर मतलब जो इन्विजिलेटर्स थे ना वो किसी को मना कर ही नहीं रहे थे फिर, क्योंकि कोई उनकी सुन नहीं रहा था। सब कोई अपना अपना पूछने में लगा हुआ था। तो मेरे कमरे में तो ऐसा बहुत हुआ था, बाकियों की मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट से बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि हाँ, हर एक सेंटर पे, मोस्टली हर एक सेंटर पे ऐसा ही हुआ है। तो इस तरीके से थोड़े से मार्क्स आपके ऐसा नहीं है कि बस बढ़े ही हों, आपके कम भी हुए होंगे, क्योंकि मेरा खुद एक नंबर कम हो गया है। जो करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था जिसका आंसर रिधम ममानिया था, तो उसको मैंने, अब मेरे आगे एक लड़का बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि इसका क्या होगा। तो एक्चुअली मुझे खुद उसका रिधम ममानिया तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, मुझे रोशनी शर्मा लग रहा था। तो जब मैंने उसको पूछा कि क्या इसका मतलब, मैंने खुद ही उसको एक तो उसको आंसर बता के ही पूछा था कि क्या इसका रोशनी शर्मा ही है, कन्फर्म हो आप? तो बोला कि हाँ हाँ रोशनी शर्मा है इसका। तो मैंने झट से लगा दिया उस पर। लेकिन अगर मैं शायद उससे ये पूछती कि इसका क्या आंसर होगा तो वो कहता कि मुझे नहीं पता। उसने क्या कह दिया कि हाँ हाँ वही है, कन्फर्म हूँ मैं, वही है। तो मैंने भी लगा दिया, तो मेरा तो नेगेटिव में चला गया वो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी से पूछा है तो उसने सही ही बताया हो, जब उसको ही नहीं पता तो वो कहाँ से सही बताएगा। क्वेश्चन ही कुछ ऐसा था रिधम ममानिया वाला कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाए होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़वाए ही हों उन्होंने, पूछताछ ने उन्होंने घटवाए भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इस मैटर करेंगे इस कट ऑफ को बनाने में। और ज़्यादा इसीलिए मैंने थोड़ी सी करी है ये कट ऑफ, क्योंकि पूछा ताची करके मार्क्स आपके बढ़ गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट तो कह रहे हैं कि 10-10 नंबर बढ़ा लिए हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं बैठा आपको। कंपटीशन है, आप सबको पता है कि ये सामने, ये बराबर वाला, ये आगे वाला, जो पीछे वाला बैठा है, इसी से मेरा कंपटीशन है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बता रहा होगा। एक जो द्वंद्व समास वाला आया था ना, मैं बताऊँ आपको एक रियलिटी। जो द्वंद्व समास वाला आया था, वो एक लड़की मेरे बराबर में बैठी थी, उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसको बता दिया झट से। उसने बस पूछा था कि समास कौन सा है, तो मैंने बता दिया कि द्वंद्व समास। लेकिन अब मैं आपको एक रियलिटी ये बताऊं कि जब मैंने उससे पूछा ना एक क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ना क्वेश्चन एकदम इशारे से समझ में आ जाने चाहिए।
आ जाना चाहिए कि नहीं, कि हाँ ये लड़की कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है। तो मैंने जब उससे पूछा एक, तो बोली कि मैंने उसको एक बार बोला कि इसका क्या आंसर होगा, तो बोली कौन सा, हमें समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये वाला। मतलब पूरी लैंग्वेज समझा के बताया उसको। एक तो इतना तो टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में किसी से पूछने का, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा उसको बोला कि नहीं अब दिखाओ। और उसको मैंने दिखाया बुकलेट में, तो बोलती है मुझे नहीं पता इसका आंसर। मतलब 3 बार तो उसने टाइम वेस्ट करा लिया और उसके बाद ही बोल दिया कि मुझे नहीं पता इसका आंसर। तो ऐसा भी होता है, वरना अगर कोई बताने वाला होता ना। मैंने भी एक क्वेश्चन मैंने कंफर्म किया था अपना लोकमान्य तिलक टैगोर वाला भी मैंने एक लड़के से आगे वाले से कंफर्म किया था। तो मैंने बस उसको यही पूछा था कि ये इसमें कौन सा होगा। एक शब्द ही बोला था कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने बोला। मतलब इतना तो लंबा मैंने बोला नहीं था। मैंने बस उसे यही पूछा था कि देश नायक में कौन सा होगा, टैगोर है क्या इसका, कंफर्म बताओ। तो उसने झट से उसने बता दिया बस कि हाँ। मतलब उसको बताना था तो उसने बता दिया, वरना वो कहता कि क्या, दोबारा बताओ, क्या पूछ रही हो, उसमें दिखाओ। तो बताने वाला होता है बता देता है। और लेकिन हाँ, अगर वो लड़का था, शायद ऐसा हो सकता है कि उससे तो मेरा कंपटीशन नहीं था, लड़की से तो मेरा कंपटीशन था, तो उसने ये सोच के उसने नहीं बताया होगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैंने उसको झट से द्वंद्व समास बता दिया। बहुत चालाक थी वो लड़की, मेरे बराबर वाली। तो एनीवेज आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था इस एग्ज़ाम में, आप भी ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो तो बड़ा हो गया है, लेकिन अब बातें बताते बताते इतना टाइम हो गया, सॉरी। कट ऑफ आपने देख ली है, और ये कट ऑफ आपको मतलब आपको लग रहा है कि हाँ इतनी ही जाने के चांसेस हैं या नहीं, बताइएगा ज़रूर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा एग्ज़ाम का, कि आपको किसी ने सही बताया या आपने किसी को सही बताया, आप और गलत सही मतलब क्या क्या रहा आपके साथ, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।